इवन चल रहा था, उसके अंदर हम क्या देख रहे थे, एग्जांपल्स देख रहे थे, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल देखा था कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, ठीक है। तो उसी के ऊपर कुछ आगे और चीजें देखते हैं। हेडिंग लिखिए पिनेकोल, पिनेकोलोन रियल। अब पिनेकोल पेनेकोल रीअरेंजमेंट की बात की जाए तो सबसे पहले अपन ये पिनेकोल रिएक्शन पहले पढ़ चुके हैं। याद है पिनेकोल के बारे में क्या बनाया था हमने, विसिनल डायऑल्स को अपन पिनेकोल कहते हैं, डायटर्शरी विसिनल डायऑल्स को अपन क्या कह रहे थे, पिनेकोल। इस टाइप की कुछ स्ट्रक्चर पहले बनाए थे, इसी को अपन ने क्या बोला है, पिनेकोल। अब यहीं पर मैं कुछ रीअरेंजमेंट करूंगा, इसको नाम क्या बताएगा, डायटर्शरी विसिनल डायऑल्स। ये था अपने लिए। अब इसके अंदर कुछ रीअरेंजमेंट कराऊंगा, वही अपने लिए क्या हो जाएगा, पिनेकोल पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट, ठीक है। तो देखो मैकेनिज्म के हिसाब से क्या करना क्या है वो देखिए, R1 CR2 OH लिखा होगा, कंसंट्रेटेड H2SO4 और हीट, कंसंट्रेटेड H2SO4 और हीट लिखा हुआ है। कंसंट्रेटेड H2SO4 हीट के अंदर डायरेक्ट प्रोडक्ट की बात करूं तो इसका डायरेक्ट प्रोडक्ट आपको कुछ इस तरीके से बनना है। तो डायरेक्ट प्रोडक्ट की बात की, डायरेक्ट प्रोडक्ट में क्या करना है, कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट बनेगा। कहने का मतलब क्या हुआ, एक OH पे यहाँ पर क्या हुआ, एक जनरल समझाया था, बाकी मैकेनिज्म के हिसाब से चलेंगे। यहाँ पर करना क्या है आपको, जनरली सबसे पहले कंसीडर H2SO4 क्या है, H+ का सोर्स है, दो OH है यहाँ पर, किसी एक OH ने यहाँ पर क्या H जनरेट कर लिया होगा तो H2O बनेगा। बनते क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज जैसे जाएगा, पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाना पसंद करेगा, इसके पास। जैसे इसके पास जाएगा तो यहाँ पर क्या चेक करेंगे, R1 R2 में से वही कार्बोडाइनेमिक स्टेबिलिटी वाला कांसेप्ट कि किसको भेजूं यहाँ पर। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज आता है ऐसा कुछ बैंक बॉन्डिंग आपको पता ही होगा, लास्ट में क्या होता है, H एब्स्ट्रैक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, एक जगह से अपन क्या बना, पिनेकोल से रीअरेंजमेंट हो गया, इससे क्या कह दिया, पिनेकोलोन। मैकेनिज्म करेंगे अभी, ये था इन शॉर्ट आपको कैसे ये करना है। अब बात करते हैं इसकी मैकेनिज्म की। चलिए मैकेनिज्म में चलते हैं इसकी। डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना आपको सबसे पहले आना चाहिए, मैकेनिज्म बात की बात है, डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना आपको पहले आना चाहिए। मान लीजिए हम बात करें तो एक बार सिमिलर ग्रुप्स की लेंगे, तो इसकी मैकेनिज्म। अब यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले H+ है, H+ कहाँ से जनरेट हुआ होगा, कंसीडर H2SO4 से। पहले बताया था कंसीडर H2SO4 किसका, H+ का एक सोर्स है। तो इस H+ में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि कहां से एक H+ जनरेट हुआ, किसी भी जिनकी सेम है कहीं से भी H+ ले लिए, नो डाउट यहां पे मिलेगा RCr OH कुछ इस टाइप से, ठीक है। अब यहां पर नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा, जिस तरीके से आपको सिंपल समझना, प्लस H2O यहां से निकल गया, अभी तो अपने कहां से अपने तो OH2 पॉजिटिव बनेगा ना, अभी तो यहां से क्या H+ लेते ही OH2 पॉजिटिव बना। ये नो डाउट बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो अब ये निकलेगा यहां से RCr OH, C के ऊपर ये भी R, ये भी R, ये पॉजिटिव, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर यहां पे क्या होगा, इस साइड शिफ्टिंग, तो इस साइड शिफ्टिंग के अंदर किसी भी एक को आप हटा दो, जिसका माइग्रेटिंग एम्पलीट्यूड वगैरह जो भी चीज है कर चुके पहले, एक ग्रुप को यहां से हटाएंगे, रीअरेंजमेंट। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये कुछ इस तरीके से जाएगा, तो RC डबल बॉन्ड OH, यहां पर पॉजिटिव CR, और यहां से क्या हो गया, एक शिफ्टिंग कहां गया, नेक्स्ट इस तरीके से बन चुका है। अगले स्टेप के अंदर आपके पास क्या था, सोर्स थे H2SO4, वहां से क्या कर लेगा अपने पास, तो HSO4 माइनस था, तो क्या कर लेगा यहां से, हाँ यहां से H ले लिया, तो अल्टीमेटली आपके पास क्या बन जाएगा, R
सी डबल बॉन्ड O, सी के पास डी। इसी को क्या कहते हैं अपन ने पिन कॉलम। अब देखो यहाँ पर आपको करना क्या है, शॉर्टकट की बात करें, शॉर्टकट के बाद आपको ये है, शॉर्टकट हमेशा ध्यान रखेंगे। सबसे पहले तो इस ग्रुप में यहाँ देखो कि कहाँ पर पहला कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल बनेगा। यानी आपके दो OH है, किस OH को हटाने के बाद कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। अभी तो सेम कोई दिक्कत नहीं, जब अलग अलग ग्रुप होंगे कौन सा कार्बोकेटाइन आपको ज्यादा स्टेबल लगेगा, पहला कार्बोकेटाइन हमेशा वहीं बनाएंगे। जैसे कार्बोकेटाइन बनाया, इन दो ग्रुप्स में से चेक कर लो कि किसको मैग्नेटिक एप्टीट्यूड ज्यादा है, उसको यहाँ पे पटक दिया और यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया। क्लियर? नोट करो फटाफट। करते इसके कुछ क्वेश्चन तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए पहला क्वेश्चन आपके पास, ट्राई कीजिए कि शॉर्टकट से अप्लाई करो, बाद में मैंने जब अप्लाई नहीं कर पाओगे टाइम टेकिंग सिचुएशन हो जाएगी। मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन है, एक स्टेप के अंदर रिएक्शन कैसे लिखनी है वो आपको पता होना चाहिए। सिंपल शॉर्टकट क्या बोला आपको, पहला क्या काम करेंगे यहाँ पर, सुन लो अच्छी तरीके से। पहले क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले देखो कि ये वाला OH को हटाऊं तब कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल बनेगा या इस वाले को हटा के पहला कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल कहाँ बनेगा, नो डाउट यहाँ बनेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है अल्फा हाइड्रोजन की सबसे यहाँ ज्यादा आ जाएगा प्लस H वगैरह। तो नो डाउट अपन को ये पता हो गया कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ बनेगा। तो अल्टीमेटली अपन क्या कर सकते हैं, C के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज CH3 C पर ET और यहाँ पर OH। अब क्या करना है दोस्तों, ध्यान से सोचिए, OH2 यहाँ से हटा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना था, अभी तो ग्रुप सेम है, इनमें से कौन सा ग्रुप यहाँ पे शिफ्ट होगा, तो अभी तो सेम है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या कर देंगे अपन, यहाँ पर CH3 यहाँ पर ET शिफ्ट हो गया, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज OH और ET, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर इसकी बैक बॉन्डिंग करवाते हैं। तो अल्टीमेटली क्या लिखेंगे, CH3 C पर CH3 ET C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर ET। ये सिंपल सा एक स्टेप के अंदर अपना आंसर। यानी सेकंड की बात करें, मान लीजिए अपने पास क्वेश्चन चेंज कर देना, वही कंसंट्रेटेड H2SO4 ही। देखें पहला कार्बोकेटाइन कहाँ ज्यादा स्टेबल बनेगा, यहाँ पर एक स्टेप के अंदर। अब खत्म करते हैं एक स्टेप के अंदर, समझाने के लिए थोड़ा बहुत और देखिए क्या करेंगे। यहाँ पर कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल बनेगा, यानी यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जाएगा, ठीक है। इन दोनों में से किसको शिफ्ट करवाते हैं, ज्यादा प्लस आई वाले ग्रुप्स को, बड़े वाले ग्रुप्स को। यानी सिंपल सा यहाँ पर आपको बता दिया, इस कार्बन पर क्या लगा होगा, जो दो CH3 थे पहले के पहले वैसे के वैसे, इन दोनों में से कौन मूव होगा, ET मूव होगा, तो यहाँ पर ET लगा दिया। इस कार्बन पर एक CH3 था और इसका क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, बस ये है। ट्राई कीजिए एक स्टेप में कंप्लीट करो।
ध्यान रखना किसको माइग्रेट करवाएंगे, जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है उसको माइग्रेट किया करवाया जाएगा इस वाले के अंदर। माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड ये क्या कर रहा है, हाइड्रोजन वगैरह तो सब है ही है, बट इधर किसको ज्यादा शिफ्टिंग करवाएंगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। इन कॉलम में ध्यान रखना है, आपको माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड चलता है। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का मतलब कौन सा ग्रुप निकलेगा, यहाँ पर ध्यान रखना H फिनाइल और एल्काइल का ऑप्शन रहता है, ध्यान रखिए। यहाँ पर इन बिनोल कॉलम के अंदर H फिनाइल एल्काइल का मैग्नेटिक एप्टीट्यूड रहता है, कहने का मतलब किसको पहले मूव करेंगे अपन। इन केस के अंदर H और pH दोनों आ जाए तो H मूव होगा, pH और एल्काइल दोनों आ जाए तो pH मूव होगा। यहाँ पर मैग्नेटिक एप्टीट्यूड का थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। सिंपल कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट तो पहले कर रहे थे, वो तो है ही है, बट थोड़ा सा इसके अंदर यहाँ पर इन चीजों का ध्यान रखेंगे, pH और एल्काइल के अंदर। और pH के भी अंदर मोर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ज्यादा होगा, ठीक है। लेकिन पहले क्वेश्चन में बात करूं तो पहले क्वेश्चन के अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे कि कार्बोकेटाइन कहां पर ज्यादा स्टेबल बनेगा, पहला कार्बोकेटाइन, नो डाउट यहां पर कार्बोकेटाइन पहला ज्यादा स्टेबल बनेगा, ठीक है। अब इन दोनों में से आपको मैग्नेटिक एप्टीट्यूड चेक करना था, दोनों pH में से कौन जाएगा। क्या बोला हुआ यहाँ पर, ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप निकलेगा यहाँ पर, ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कौन सा था, इधर CH3 वाला, तो ये यहाँ पर वाइब्रेट हो जाएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली इसका फाइनल आंसर मैं बनाऊं, C के पास एक pH, इधर pH के पास यहाँ पे OMe है, इधर pH के यहाँ पर CH3, कोई पहला क्वेश्चन आप समझ जाएंगे। C के ऊपर यहाँ पर डबल बॉन्ड और यहाँ पर आपके पास ये होगा इसका आंसर, सिंपल सा वन स्टेप के अंदर रिएलिटी, ठीक है। कीजिए बाकी सेकंड क्वेश्चन की बात करें, सेकंड क्वेश्चन इजी है कुछ, सॉरी फोर्थ क्वेश्चन मतलब यहाँ पर क्या करेंगे, नो डाउट पहला कार्बोकेटाइन यहीं पर स्टेबल होगा। अब यहाँ पर क्या होगा, हमें दोनों H है, किसी भी एक H को हटा दो, अल्टीमेटली आंसर इसका pH C, यहाँ पर pH एक H इधर आ गया, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बात करते हैं थर्ड फिफ्थ वाले क्वेश्चन की। अब यहाँ पर थोड़ा समझिएगा क्या करना है यहाँ पर चीजों को लेकर।
देखिए फिफ्थ के अंदर क्या होगा, दोनों सेम चीज OH OH सेम है, कहीं पर भी बना दीजिए। मान लीजिए मैंने पहला कार्बोकेटायन आपका यहाँ बनाया, ठीक है, समझिएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, रिंग कॉन्ट्रैक्शन के चांसेस है। आपको पहले बोला था 5 से 4 रिंग कॉन्ट्रैक्शन हो सकती है, बट क्या होना चाहिए, वो बैक बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होना चाहिए। तो क्या करेंगे, यहाँ पर अल्फा, ये बीटा, ये गामा, इसी तरीके से समझाया था, अल्फा बीटा गामा, ये मत कर देना क्योंकि ये वाला जो बीटा होगा वो बैक बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होगा। ठीक है, अब इस स्टेप में क्या करते हैं अपन, बीटा गामा को तोड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, अल्फा गामा को जोड़ा जाएगा, बीटा पर पॉजिटिव चार्ज। यहां तक मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो अब यहां पर किस तरीके से लिखा होगा, देखिए 5 मेंबर की एक रिंग, यहां से 4 मेंबर की रिंग टूटेगी, 1 2 3 4, और यहां पर क्या होगा, इस पोजीशन के पास वाले पे यहां पर OH लगा होगा और यहां पर क्या बना देता है, डबल बॉन्ड। ये होगा इसका आंसर, ठीक है। अच्छी तरीके से बनाना चाहो तो देख लो, अच्छी तरीके से और अच्छी तरीके से बनाना, इस तरीके से कीजिएगा 6 7 और 8। चलिए 6th में भी सेम कंसेप्ट होगा, रिंग का कॉन्ट्रैक्शन। मैं टाइप भी बना रहा हूं, 6 मेंबर की रिंग, यहाँ पर 5 मेंबर की रिंग जुड़ी हुई होगी और एक साइड डबल बॉन्ड, ठीक है। नेक्स्ट बात करें 7th के अंदर, 7th में क्या होगा, रिंग एक्सपेंशन। रिंग एक्सपेंशन के लिए कंडीशन उस सब में H+Bp है, H+Bp है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर रिंग के बाहर जस्ट पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पर क्या होगा, अल्फा बीटा गामा, यहाँ से इसको जोड़ रहे होंगे, ये वाला बॉन्ड टूट रहा होगा। यहाँ से देखा जाए तो 5 मेंबर की रिंग आएगी और एक 4 मेंबर की रिंग आएगी, वही बना लेते हैं 5 मेंबर की रिंग, 4 मेंबर की रिंग और एक पर डबल। सिंपल। इसमें क्या होता है, एक 6 की एक 5, ठीक है। जो रिंग एक्सपांड हुई है उसके ऊपर डबल बॉन्ड हो रहेगा, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। चलो कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ जी, अब ध्यान रखना, ये रिएक्शन पहले पढ़ चुके हैं। कौन सी रिएक्शन थी, फिनेकॉल का फॉर्मेशन। तो अब मैंने क्या किया, सबसे पहले तो फिनेकॉल का फॉर्मेशन करवाया, उसके बाद मैं सेकंड स्टेप के अंदर क्या करवा दूंगा, उसके अंदर उसका रीअरेंजमेंट। तो जितने भी नेम रिएक्शन उनको अच्छे से याद रखिएगा, रिएक्शंस बीच बीच में आती रहेगी। बात किया जाए फिनेकॉल में क्या बताया था, सिंपल से इसको हटाएंगे, रेडिकल बनाएंगे, ऐसा कैसा एक और मॉलिक्यूल लाएंगे और यहाँ पर भी रेडिकल रेडिकल से जोड़ देंगे और यहाँ पर दोनों साइड क्या आ जाएगा, OH।
सबसे पहले क्या बना दिया मैंने अपना विसिनल डायोड बना दिया। अब पिनोकॉल का रीअरेंजमेंट सेम उस टाइप का क्वेश्चन हो गया अपने पास ये वाला। अल्टीमेटली आंसर आपके पास एक 6 मेंबर की रिंग, एक 5 की और यहाँ पर डेवलपमेंट कंप्लीट कीजिए फटाफट बाकी। टेंथ में क्या हो जाएगा बताया हुआ है पहला क्वेश्चन C डबल बॉन्ड OH, ये भी C डबल बॉन्ड OH था। CHO का मतलब यही क्या कर रहे थे यहाँ पर रेडिकल फॉर्म किया, इन दोनों को कंबाइन किया और यहाँ पर दोनों साइड क्या लगा रहे थे अपन OH OH। ये तो आपको कौन सा मॉडल बन गया आपके लिए A। ठीक है नेक्स्ट स्टेप में क्या कर रहे थे अपन कहीं पर भी S पर सीड है पिनोकॉल का रीअरेंजमेंट। तो मान लीजिए यहाँ पर हमें पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब पॉजिटिव चार्ज आएगा इनमें से कोई ग्रुप हटेगा एक, तो यहाँ पर क्या था H भी है और मैग्नेटिक एनोड किसका सबसे ज्यादा H का, नो डाउट H को इधर ला लूंगा और अल्टीमेटली आपके पास आंसर क्या बन जाएगा सिंपल सा अपने पास डबल बॉन्ड। ठीक है नेक्स्ट 11th में इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शन फास्टर। तो यहाँ पर क्या करूंगा यहाँ पर भी ऐसे नंबरिंग कर लेते चलो 1 2 3 4 5 6 चलिए 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से आ गया। क्या कर रहे थे यहाँ पर अपन को इन दोनों को जोड़ना है। तो क्या होगा 2 6 में मिल करेंगे कहां से नंबर शुरू हुई थी 1 और 6 नंबर से। 1 और 6 पर क्या है 2 OH लग जाएंगे। ये वाला क्वेश्चन नेक्स्ट स्टेप में तो सेम यही है। अल्टीमेटली आपके पास क्या बन जाएगा वही क्या आपके पास एक 6 मेंबर की रिंग और एक साथ में 5 की रिंग और क्या हो जाएगा अपने पास डबल बॉन्ड। ये था आपका पिनोकॉल ऑन रीअरेंजमेंट। थोड़ी टफ रिएक्शंस है पहचानने में प्रॉब्लम आती है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा बेटर है। इसी टाइप के कुछ सेमी पिनोकॉल टाइप की भी रिएक्शंस है उसके लिए, लेकिन आपको एक मैकेनिज्म के बारे में आपको पता होना चाहिए, उसके बारे में बात करते हैं। सिमिलर इसी टाइप की रिएक्शन है तो वो आपको ध्यान रखना है। मैकेनिज्म ऑफ डायज़ोटाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हाईली इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा क्योंकि इस टाइप की रिएक्शंस आपको डायरेक्टली दी हुई होगी। करना क्या RNH2 NaNO2 प्लस HCl या लिखा हो सकता है HNO2। हाईली इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एक स्टेप के अंदर ये रिएक्शन याद रखिए। नो डाउट मैं आपको मैकेनिज्म बताऊंगा बट आपको क्या ध्यान रखना है जैसे 1 डिग्री अमीन आया NaNO2 प्लस HCl या HNO2 आया ये कंपाउंड बन जाएगा RN2 प्लस Cl। एक स्टेप के अंदर ये आपको ध्यान रखना है और यहाँ पे ध्यान रखना है ये बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है तो नो डाउट अगले स्टेप के अंदर R प्लस और अपने पास N2 निकल जाएगा। बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है तो एक ही स्टेप के अंदर वही अपने पास क्या बना है कार्बोकेटाइन बनाने की टेंडेंसी है। जिस तरीके से अपन H2O को निकाल रहे थे उसी तरीके से यहाँ पे क्या निकलेगा N2। यहाँ से ये डायरेक्टली ये बनाना आपको और कैसे बनेगा वो बता रहा हूँ मैं अभी, बट आपको एक स्टेप में याद रखना है NH2 के साथ में अगर NaNO2 प्लस HCl या लिखा हो सकता है SNO2 दोनों के साथ सेम कंपाउंड ये बनेगा N2Cl और N2 क्या होगा बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है तो N2 यहाँ से बाहर। ठीक है अब बात करते हैं कैसे हुआ होगा मैकेनिज्म याद रहे तो ठीक नहीं रहे कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ समझने की चीजें बताइए। बाद में भले याद रख लेना अगर ज्यादा इच्छा है तो, लेकिन फर्स्ट स्टेप में रिएक्शन तो याद होनी चाहिए। तो चलिए बात करते हैं NaNO2 प्लस H ये कंपाउंड जैसी रिएक्शन बनाएगा ये बनाएगा HNO2 प्लस NC। ठीक है नेक्स्ट स्टेप के अंदर इसीलिए मैंने बोला कि सोर्स अपने क्या होगा HNO2 ही अपने पास सोर्स है वो H प्लस और NO2 के अंदर NO2 माइनस के अंदर टूट जाएगा। ठीक है
इसलिए मैंने बोला कि रिएक्शन के अंदर या तो एसिड दिया हो सकता है या फिर HNO2 दिया हो सकता है। नो डाउट यहाँ पे आगे ना सेम कोई दूसरा मॉलिक्यूल अपने पास किसका HNO2 का, जैसे क्या होगा OH है प्लस यहाँ पर अपने पास क्या है H प्लस आया ये वाला ऑक्सीजन के रोल पे नहीं, यहाँ से H ले, जैसे कि H लेगा ये कंपाउंड बनेगा N डबल बॉन्ड OH H और यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। जैसे ये बना है आपको क्या पता है, बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, नो डाउट निकल जाएगा और यहाँ से बैक बॉन्डिंग के अंदर निकलेगा तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर बैक बॉन्डिंग के अंदर इन्वॉल्व, यहाँ पर क्या बन जाएगा H2O प्लस ये, ठीक है। और अब ध्यान रखना आपको पूछा जाता है कि डायल्यूटाइजेशन में या इस टाइप की जो रिएक्शन है उसके अंदर इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है, इलेक्ट्रोफाइल कौन है NO+। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि HNO2 की सब जिस रिएक्शन हुई है उसमें इलेक्ट्रोफाइल में बिहेव कौन कर रहा है NO+। पहली चीज। नेक्स्ट अब क्या हुआ, अब अपने पास इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो चुका है, तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा, जो न्यूक्लियोफाइल का वो अटैक करेगा। अपने पास न्यूक्लियोफाइल कितना कौन था RNH2 प्लस यहाँ पर अपने पास N न्यूट्रल बॉन्ड O प्लस। नेक्स्ट ये कैसे न्यूक्लियोफाइल की बिहेव करेगा, इस सेंटर पर अटैक, ये कुछ ऐसा क्या बनेगा RN यहाँ H N डबल बॉन्ड O और यहाँ पर पॉजिटिव। नेक्स्ट स्टेप के अंदर अपना क्या था NO2 माइनस बना था, NO2 माइनस यहाँ से अपना एक H ले लेगा तो अल्टीमेटली क्या बन गया आपके पास RNH N डबल बॉन्ड। अब होता है मॉलिक्यूल के अंदर टाउटोमर, होगा क्या टाउटोमराइजेशन, टाउटोमराइजेशन क्या होगा, ये H यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो अल्टीमेटली क्या बना X डबल बॉन्ड टू Y वाला कांसेप्ट N डबल बॉन्ड N और OH, X Y डबल बॉन्ड टू Z वाला कांसेप्ट बताया था टाउटोमरिज्म में, इंपॉर्टेंट है तो टाउटोमरिज्म नो डाउट ये कुछ इस फॉर्म में है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर H प्लस तो है ही है HNO2 मीडियम के अंदर, एसिडिक मीडियम में H प्लस जनरेट होगा, H प्लस जनरेट होता है ये हमें क्या मिलेगा अपने पास वो H वापस ले लिया अल्टीमेटली क्या बन जाएगा डबल बॉन्ड N और यहाँ पर OH2 पॉजिटिव, जैसे ही OH2 पॉजिटिव बना बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप RN2+, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप के अंदर अपन क्या करते हैं, N2 बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है तो R पर पॉजिटिव और N2 बार। ये पूरी रामायण की मैकेनिज्म ऑफ डायल्यूटाइजेशन के अंदर कैसे मैंने NH2 से N2Cl वगैरह बनाया। आपको ध्यान क्या रखना है, मेन इस स्टेप पे ध्यान रखिए कि NH2 से HNO2 की सब जब भी रिएक्शन होगी तो सिंपल क्या बन जाएगा RN2Cl, और N2 बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है तो वो एक स्टेप के अंदर वो रिएक्शन ध्यान रखना है। अब बात करें इसी तरीके से जैसे कि RCl, यहाँ पर आपके पास लिखा हो सकता है AlCl3 और SbCl5। ये पहले बोला था आपको, पहले हैलाइड निकालने का काम करते हैं, इनको Cl को हटाएंगे यहाँ पर और ये भी क्या बन जाएगा आपके पास R प्लस AlCl4 हो गया, SbCl6 हो गया ये, ठीक है। ये कहाँ काम आएंगे उतना आपको ध्यान रखना है। कैसे बनाया देखो, पिनोकॉल के अंदर H प्लस लेते ही वहां पे क्या बन रहा था OH का विषय डाला उसको दे रहे थे, यहाँ पर N2 के निकलने की बात आई, यहाँ पर Cl के निकलने की बात आई। देखो करना क्या इस क्वेश्चन के अंदर, ये तीनों कहाँ काम आएंगे, नेक्स्ट रिएक्शन में अपनी काम आएंगे जिसको कहते हैं सेमी पिनेकोलॉन रिएक्शन। हेडिंग डालिएगा सेमी पिनेकोलॉन रिएक्शन।
अब देखिए क्यों मैंने इसको सेमी पिनेकोल पिनेकोल टाइप का बोल रहा हूँ कि अंदर बात करें जो काम अपन पिनेकोल पिनेकोल में कर रहे थे वैसे ही काम यहाँ पर भी करना है। अब लेकिन प्रॉपर्टी क्या है कि पिनेकोल पिनेकोल के अंदर एक पॉसिबिलिटी थी कि दो OH है अपने पास, तो जैसे किसी भी एक जगह अपन को जहाँ पर स्टेबल कार्बन मिले वहां पर बना देते हैं, उस OH को अपन भगा देते हैं। बट Na2+ HCl किसके साथ रिएक्ट करता है? मोस्टली NH2 के साथ। तो नो डाउट यहाँ पर क्या बनेगा, ये किसमें कन्वर्ट हो गया डाइइलेक्ट्रिक स्टेप के अंदर N2, और ये यहाँ से निकलेगा। यानी अब सिंपल सी बात है, अपन को ये कंप्लीट हो गया अपने पास कि पॉजिटिव चार्ज कहाँ बनेगा। पहले आपके पास चॉइस थी, बट अब आपके पास चॉइस नहीं है, पॉजिटिव चार्ज कहाँ बनेगा वो फिक्स हो गया, ठीक है। और उसके बाद में तो वही रीअरेंजमेंट, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आया तो अब यहाँ जाने का ट्राई करेगा, इनमें से जिसका मैग्नेटिक एप्टीट्यूड ज्यादा होगा उसको मूव कर दो, अल्टीमेटली आपके पास आंसर डायरेक्ट R C पर यहाँ पर डबल बॉन्ड हो, C के पास 3 आ। सेम यहाँ पर मान लीजिए Cl लिखा हुआ है और यहाँ पे मैंने आगे किसके साथ रिएक्शन करवाई SbCl5 के साथ। SbCl5 क्या करेगा, Cl को हटाएगा, Cl को हटा के यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, बाकी काम वही। ठीक है, इसलिए कहते हैं इसको सेमी पिनेकोल पिनेकोल टाइप के रिएक्शंस। कीजिए कुछ क्वेश्चन। चलिए थर्ड क्वेश्चन की बात करें, क्या होगा, सबसे पहले कार्बोकेटाइन बनाना था, फिक्स पोजीशन कौन सी होगी, NH2 हटेगा तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये फिक्स हो गया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या है, 6 से 7 नहीं, एक्सपेंशन पॉसिबल है कब होता है, जब वो बैक बढ़ने वाला स्टेबल मिल जाता है। क्या करेंगे, अल्फा बीटा गामा, क्या करते हैं, अल्फा गामा को जोड़ेंगे, बीटा गामा को तोड़ेंगे, 7 मेंबर की रिंग बनेगी। तो यहाँ पर सिंपल से अपन ने क्या बना दिया, 7 मेंबर की, यहाँ पर एक जगह डबल बॉन्ड होगा पास में, सिंपल सा कांसेप्ट। फोर्थ इजी क्वेश्चन, SnO2 यहाँ पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, इनमें से दोनों Me में से एक Me को हटाना है और यहाँ पर अपने पास क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, C के पास में ET और N, ठीक है। नेक्स्ट में AlBr3 दिया हुआ है, क्या करेगा, हैलोजन को हटाने का काम, फिक्स हो गया पॉजिटिव चार्ज यहाँ बनेगा। जैसे पॉजिटिव चार्ज यहाँ बनेगा, नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या देखते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन के लगे बनेंगे,
कौन सा ग्रुप यहाँ माइग्रेट करेगा, दोनों हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन यहाँ माइग्रेट हो गया, तो अल्टीमेटली अपने पास क्या मिलेगा, और यहाँ पर डबल बॉन्ड हो, तो यहाँ पर एक H। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर SbCl5 फिक्स करेगा कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ मिलेगा। Me और Et किसको माइग्रेट कराओगे, Et को माइग्रेट करवाएंगे, कर चुके हैं, जो ज्यादा बड़ा ग्रुप होता है उसको मोर प्लस वाले को माइग्रेट करवा दें। तब यहाँ पे कैसे बन जाएगा, C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पर एक Me है अपने पास, ठीक है, Et तो जा चुका है, तो C के पास एक Me, दो Et। नेक्स्ट AgNO3 की बात करी जाए तो AgNO3 क्या करेगा, ये भी अपने पास रेड एक्सचेंज, पॉजिटिव चार्ज यहाँ। अब यहाँ पर क्या होगा, रिंग का एक्सपेंशन, तो यहाँ पर अल्फा बीटा गामा, कितने मेंबर की रिंग बनेगी, 6 मेंबर की रिंग, 6 मेंबर की रिंग, डबल बॉन्ड हो, और यहाँ पर, ठीक है। ये था अपने पास पिनेकोल टाइप के रीअरेंजमेंट वगैरह, कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी। SbCl5 हैलाइड एक्सचेंज का ध्यान रखेंगे आप, यहाँ पर NH2 डायजोनाइजेशन इसका भी ध्यान रखेंगे, NH2 हटते क्या बनेगा N2, वहां पर पॉजिटिव चार्ज, और जिस तरीके से रीअरेंजमेंट था वैसा। थैंक यू।